हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी रिगार्डिंग नीट पीजी डिस्पेरेंसी केस को लेके। लगभग लगभग 1 मिनट के आसपास चीफ जस्टिस के सामने एडवोकेट्स ने अपनी बातें रखी, तो उन्होंने जब ये पूरा मैटर सुना, उन्होंने तुरंत कहा कि ये केस जिस जस्टिस ने पहले सुना था, जस्टिस पार्टी वाला, उनकी बेंच में रेफर कर दिया जाए। अब देखने वाली बात है कि उनकी बेंच में ये केस कब सुना जाएगा, कब इस पे हियरिंग होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि इस केस को सुना जाए। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जिस जस्टिस ने ये ऑर्डर दिया था उसकी बेंच में जाए, तो हो सकता है सुनवाई के चांसेस बनेंगे और कोई ना कोई डिसीजन आपके फेवर में आएगा। अभी जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट नजर आ रही है वो 16 सितंबर की है, लेकिन अगर एडवोकेट्स ने अर्ली प्ली के लिए फाइल किया तो ऐसा नहीं कि 16 को ही होगी, हो सकता है अर्ली प्ली भी आपकी हियर हो सकती है। 2 केसेस फाइल्ड हैं, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। एक केस लास्ट ईयर का भी है, वो भी शायद वो भी मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इसका डिसीजन आने की उम्मीद है। इसी के बीच मेडिकल काउंसिल कमेटी ने आज यूजी का राउंड 2 शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया। तो यानी अब ये मान के चलें कि पीजी की जो काउंसलिंग शुरू होगी वो 20 या 25 सितंबर के बाद होगी। लेकिन जिस रफ्तार से इस बार काउंसिल कमेटी काम कर रही है, पहले कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। एकदम से उन्होंने स्कोर कार्ड निकाला, आंसर की अटैच करी, जिसकी कोई खास वैल्यू है नहीं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोड क्या है और आंसर क्या है। ठीक है, इसके तुरंत बाद उन्होंने 50% कैटेगरी वाइज रैंक निकाल दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने 5 सितंबर को 50% स्कोर कार्ड जो है वो भी डिक्लेयर करने की डेट दे दी है। इसके अलावा उन्होंने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप आके रिजल्ट की पेन ड्राइव ले जाइए। इसका मतलब है मेडिकल काउंसिल कमेटी पूरी तरह से तैयार है काउंसलिंग को एक्सेलरेट करके शुरू करने में। लेकिन ये कितना भी एक्सेलरेट करें, इन्हें करते करते 20 से 25 सितंबर हो ही जाना है। इट्स अ रियल फैक्ट जो चल रहा है और जो हो रहा है। अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की, सीट की एप्लीकेशंस भी अब अप्रूव होनी शुरू हो गई हैं। उसकी जो भी डिटेल होगी मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में, बताऊंगा कि क्या होता है एप्लीकेशन, उसके आगे के प्रोसेस क्या होते हैं। इंस्पेक्शंस भी लगभग लगभग ऑन गोइंग है। कुछ कॉलेजेस जो यूजी में बाढ़ हो गए थे वो रिवोक हो गए हैं राउंड 2 में, जिसके ऑर्डर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो चीजें अभी बहुत कुछ होनी है। अभी हम और आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं, चीजें बहुत एक्सेलरेट होंगी, चीजें बहुत बदलेंगी। इसके बाद मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगा। एक, जो कैंडिडेट्स की बात हमसे नहीं हो पाई थी, जिनके कॉल रिसीव नहीं हो पाए थे, अब हम पूरी गारंटी ले रहे हैं कि भाई सारी कॉल लगभग लगभग 99% रिसीव हो रही हैं। तो आपकी बात अगर पहले नहीं हो पाई तब कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, थैंक यू सो मच, हम आपकी बात का रिस्पेक्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ना करें तो भी चलेगा। जिन्हें ये लगता है कि पेड गाइडेंस में गारंटी होती है कि ये कॉलेज जो ब्रांच कभी 6000 पे बंद होती है वो 16, 18, 17, 18 पे मिल जाएगी, तो ये गलत फहमी है। और किसी को ये लगता है कि फ्री की नॉलेज इंटरनेट पे बहुत है तो वो अधूरी है, और आधे ज्ञान नुकसानदायक होता है। ऑलवेज कर दो। आधा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, जैसा मैंने कहा और मैं हमेशा से कहता भी हूं। तो आपको यह भी समझना है, स्ट्रेटेजी खुद बनाई जा सकती है, होमवर्क खुद किया जा सकता है, काउंसलिंग मैपिंग भी खुद की जा सकती है, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, असिस्टेंट चाहिए, तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और हमारा गूगल फॉर्म जो दिया हुआ है वो भी फिल कर सकते हैं। 9675200801 9211313304।